गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। एंड मैं आज सैटरडे नाइट, तो नाइट है, हाँ नाइट में ही ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि घर बिल्कुल शांति है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लूँ एक दो दिन बाद। और आज मैंने ये ना नोज पिन लिया है, नोज पिन लिया, फिर से मैंने आज पायल लिया, बिछुआ लिया। इतनी सारी शॉपिंग क्यों कर रही हूँ बता रही हूँ मैं आपको। किसकी शादी पड़ गई है जिसके लिए मुझे इतनी सारी शॉपिंग करनी पड़ रही है। एंड पिछले वाला ब्लॉग देख के आप लोग आई थिंक मेरे कुछ रिलेटिव है जो भी हो बहुत खुश हुए होंगे। क्योंकि खुश इसलिए हुए होंगे क्योंकि मैंने खुशी वाली बात ही बताई है, सो खुश हुए होंगे, है कि नहीं? खुश हो गए होंगे। और आज पूरे दिन में ना घर का काम करके सोई हूँ। और मार्केट जाना था मैं, क्योंकि मार्केट इसलिए जाना था क्योंकि हमें शादी पास में आ रही है। किसकी शादी पास में आ रही है ये भी मैं बताती हूँ वीडियो में, किसकी शादी आ रही है पास में। तो उसके लिए शॉपिंग चल रही है। मेरी थ्रेड एकदम बिल्कुल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसके लिए मैं शॉपिंग कर रही हूँ। अभी साड़ी की शॉपिंग करना है, ज्वेलरी का तो हो गया, बट साड़ी की शॉपिंग करनी है मुझे अभी। ज्वेलरी आज जाके मैंने कंप्लीट किया क्योंकि नवीन फिर चले जाएंगे, दुबई जा रहे हैं। तो ऐसी हालत में भी नवीन को ट्रिप पे जाना ही रहता है, जॉब है तो जाना ही पड़ेगा, मेरे पीछे रहेंगे तो होगा नहीं। सो नवीन भी ट्यूसडे को दुबई के मंडे नाइट को दुबई के लिए निकल रहे हैं और फिर नेक्स्ट वीक आएंगे। तो इन 1 वीक में मैं और मेरी बेटी और ये मेरा छोटा सा मेहमान तो हम तीनों साथ में रहेंगे और हमारे लल्ला लड्डू गोपाल हमारे रहेंगे। सो यही होने वाला है। हम लोग नवीन चले जाएंगे तो हम लोग ऐसे ही रहेंगे जैसे रहते हैं रोज़ डेली रूटीन। लेकिन थोड़ा सा बीच समय थोड़ा सा लगता है कि ऐसा कोई रहे साथ में, बट सबका अपना अपना काम है, सबके बच्चे हैं तो कोई भी, सबके बच्चों का पेपर ऐसा समथिंग कोई भी नहीं आके रह सकता यहाँ पे। तो वैसे भी मेरी जब पहली पहली बेटी हुई थी तो मैं अकेले ही सब कुछ हैंडल किया था। मैंने तो हाँ उस समय तो बिल्कुल लास्ट समय तक भी मैंने पूरा अकेले हैंडल किया था, कुछ भी उसमें ऐसा कुछ नहीं था। और सेकंड बेबी आ रहा है, सो देखते हैं इसमें क्या होता है। कोशिश तो कर रहे हैं कि देखते हैं, किसी एक्चुअली छुट्टियों के ऊपर डिपेंड करता है। और मेरे मायके में जो है सो छुट्टियां किसी की भी नहीं है क्योंकि मेरी बहन की बेटी का भी एग्ज़ाम है और उसकी खुद की भी जॉब है। तो वो कम से कम कोई भी आएगा तो 15 दिन के लिए तो इसमें लगता ही है। और मेरी जो सासू माता है उनसे कुछ काम होता नहीं है, काम तो कुछ करना नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं वो आती हैं, कौन आता है देखते हैं। सो मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि हाँ मैंने आप लोगों को वीडियो में ही बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेरा कौन सा मंथ चल रहा है। तो मैं आपको बता दूँ ये मेरा कौन सा मंथ चल रहा है। तो ये मेरा सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है। प्रेगनेंसी के 3 होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो मेरा सेकेंड चल रहा है। सेकेंड में कौन सा मंथ चल रहा है ये मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी, नेक्स्ट ब्लॉग में ही बता दूँगी। सेकेंड चल रहा है। फर्स्ट में कैसे होता है आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लो कि फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ तो हो गया फर्स्ट सेमेस्टर। और सेकेंड में होता है 4 5 6, तो मैं सेकेंड में हूँ। थर्ड में होता है 7 8 9, तो मैं सेकंड में हूँ अभी। सो तो यही चल रहा है मेरा मंथ, यही है क्लियर किया आपको कि यही है मेरा मंथ यही चल रहा है। और प्रॉब्लम तो बहुत हो रही है, हर चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा बहुत सोने में प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम। एक्चुअली मुझे ना अभी हल्दी कुमकुम में जाना है तो सोच रही हूँ हल्दी कुमकुम कर आने के बाद से ब्लॉगिंग चालू करूँ। गाइस, कैसे हो आप? आई होप अच्छे हो। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए चावल, क्योंकि आजकल मैं चावल ज़्यादा खा रही हूँ। जो मैं पहले बिल्कुल चावल नहीं खाती थी, अब तो बता ही नहीं सकती कि मैं चावल कितना खाती हूँ और क्यों मुझे इतना पसंद आता है। मुझे बहुत पसंद आता है चावल, जबकि मैं पहले वीकली 1 दिन चावल खाती थी, अभी रोज ही खाती हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए थोड़ी सी चावल, दाल है।
अयो, तो ये मेरी ब्लॉग इंटरेस्टिंग तो नहीं होने वाली है, बट होने वाली भी है। तो यहाँ पे मैं चावल पहले धो लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। ये रहा मेरा चावल। और चावल मैं कभी भी बनाती हूँ पानी निकाल के पानी बनाती हूँ। तो मुझे ना किसी ने कमेंट किया था कि आप यहाँ पे क्या लगाते हो, तो सही में मैं यहाँ पे क्या लगाती हूँ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं जो शंकर भगवान की शिवलिंग को चंदन लगाती हूँ ना, तो जो हाथ में रह जाता है मेरे, मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ माथे पर नहीं लगाती, क्योंकि हमारे यहाँ मैरिड जो भी होता है ना, वो चंदन तिलक माथे पर नहीं लगाता है, वो यहाँ पे लगाता है। सिंदूर का लगा सकता है, बट चंदन हम मैरिड जो भी है यहाँ पे लगाते हैं। चलो मैंने रख दिया, फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। तो यहाँ पे लगाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लगाती हूँ, और उसको धोती नहीं हूँ मैं। तो सबसे अच्छा यहाँ पे रहता है शंकर भगवान का जो भी मैं चंदन लगाती हूँ यहाँ पे लगाती हूँ। और अभी धीरे 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 प्रेगनेंसी में थोड़ी सी बोलते हैं ना डिफ़िकल्ट तो हो रहा है। डिफ़िकल्ट तो होने वाला ही है, सबके साथ ही होता है। मेरे साथ ही अजूबा में नहीं पैदा हुई हूँ कि मुझे ही होगा, सबके साथ होता है ये। मैं यहाँ पे रखती हूँ कैमरा एंड ऐसे बातें करती हूँ। तो सबके साथ होता है, मेरे साथ ही नहीं प्रॉब्लम है, सबके साथ होता है ये प्रॉब्लम। एंड मेरा सेकेंड सेमेस्टर का लास्ट चल रहा है, मतलब सोच लो कौन सा चल रहा है। अब दिमाग दौड़ाओ आप लोग कि कौन सा चल रहा मंथ। इतना सारा तो हिंट्स दे दिया आपको मैंने। एंड कैमरे बार गिर जा रहे हैं मेरे, और मैं आजकल ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। ना बनाने का कुछ रीज़न भी ये भी है कि मैं कल सोची थी ब्लॉग बनाने के लिए, 2 दिन पहले सोचा था मैंने ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन क्या हुआ उसमें मेरी दीदी की जो सास है वो एक्सपायर कर गई। तो फिर कैसे अच्छा नहीं लगता है। एज तो हो गई थी, फिर भी जिसकी माँ और घर के जो एक सदस्य जाता है तो उसको पता चलता है, और हमें भी पता चला क्योंकि हम भी बहुत क्लोज थे। और हमारे घर खाना भी नहीं बना, हमारे घर के मेरे घर में किसी घर में खाना नहीं बना, ना मम्मी के पास किसी घर में खाना ही नहीं बना। मतलब ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी ऐसा मूड ही नहीं हुआ खाना बनाने का, तो हमने खाना ही नहीं बनाया। डायरेक्ट रात को ही हमने खाना खाया, और ऐसे ही पूरे दिन गया। मतलब कॉल पे ही पूरी बात, पूरे दिन कॉल पे ही चली गई, कैसे हुआ ऐसे हुआ, मतलब जो भी हो। जबकि मेरी सिस्टर से बहुत कम बात हो रही है, क्योंकि घर में इकलौती वही है, और जो भी करना है सब उसको ही करना है। तो वो मैक्सिमम अपना फ़ोन वो ऑफ करके रख रही है, और इसलिए उससे बात नहीं हो पा रही है। अगर मैं सही होती तो 101% उसके पास जाती, लेकिन अभी क्या, मेरे को ना डॉक्टर ने ट्रैवलिंग करने के लिए, झुकने के लिए सब कुछ मना कर रखा है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी मैं कि उनकी 13वीं पे जाऊँ। नवीन तो जाएंगे, क्योंकि नवीन तो अभी दुबई जा रहे हैं, आज रात को ही वो दुबई निकल जाएंगे, तो वो जा रहे हैं दुबई। सो इसकी वजह से अभी वो नहीं जा पाए, लेकिन आने के बाद से वो वहाँ जाएंगे। मेरा भी सब कुछ डॉक्टर ने तो एकदम स्पेशली मना किया है मेरे को कि ट्रैवलिंग नहीं करना है, झुकना नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये मुझे फॉलो करना पड़ रहा है। फिर भी मैं नहीं करती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, मैं नहीं कर पाती हूँ, सब करती रहती हूँ मैं। सभी लोग मुझे डांटते रहते हैं, फिर भी मैं करती रहती हूँ, लेकिन नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम हो जाएगा मुझे। सो इसकी वजह से, लेकिन कोशिश करूँगी, अगर मेरा जी अच्छा रहा ना, मन बोलते ना, तो 101% जाऊँगी। नहीं तो नवीन को तो जाना ही है, जाना। नवीन को तो कोई मैसेज आया, तो नवीन को तो जाना ही है। कभी आई थिंक नेक्स्ट फ्राइडे को है, तो नवीन फ्राइडे को, थर्सडे की रात को अगर फ़्लाइट मिल जाएगी, या एक्चुअली नासिक से फ़्लाइट बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती है। मुंबई जाना पड़ता है या शिरडी जाना पड़ता है,
अगर नासिक से होती तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन बट नासिक से बंद कर रखा उसने फ़्लाइट। सो बस यही चल रहा है लाइफ में। और मैं प्रेगनेंसी भी अपनी बहुत इंजॉय कर रही हूँ। इंजॉय नहीं, काम के साथ इंजॉय, मतलब काम भी चल रहा है, इंजॉयमेंट भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ काम ही कर रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, इंजॉय भी कर रही हूँ। बिकॉज़ यहाँ का जो सोसाइटी है, सोसाइटी के लोग हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत ही अच्छे हैं। सो इंजॉय भी हो जाता है मेरा। और घर का काम और सब तो रहता ही है, ऑफिस का भी काम जो रहता है वो भी मैं कंप्लीट करती हूँ, घर का भी कंप्लीट करती हूँ। तो इन सबों के साथ मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ऐसे में तो मुझे अकेले नहीं रहना चाहिए, लेकिन नवीन का ऐसा काम ही पड़ जा रहा है ऑफिस का कि उनको बाहर जाना ही पड़ रहा है। और जाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो रोजी रोटी का सवाल है, खाना खाएंगे कहाँ से। तो उनको कहीं ना कहीं अभी अभी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, लक्षद्वीप गए थे, लक्षद्वीप के बाद से बांग्लादेश गए, बांग्लादेश के बाद फिर दुबई जा रहे हैं। तो उन्होंने यही बोला कि डिलीवरी तक में, इसके बाद डिलीवरी तक वो कोई भी बाहर जाने का ट्रिप मतलब नहीं लेंगे, कैंसिल करेंगे। उन्होंने ऐसा बोला है, देखते हैं क्या करते हैं। उन्होंने ऐसा बोला है कि मैंने बोल दिया कि मैं अभी कम से कम 1 साल तक तो नहीं लूँगा मैं, क्योंकि बेबी भी छोटा रहेगा और मैं अकेले कैसे संभालूंगी। सो इसकी वजह से क्योंकि जो भी आएगा 10 दिन 15 दिन 1 महीने में चला जाएगा। तो इसकी वजह से नवीन ने बोला कि मैंने 1 साल के लिए बोला है, अगर अर्जेंट रहा तो ही जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं जाऊंगा। तो बस यही चल रहा है। और मैंने इतनी लेट प्रेगनेंसी रिव्यू क्यों किया, क्योंकि मैं सोच रही थी आज करूँगी आज करूँगी आज करूँगी, बट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि क्या बोलते, नहीं हो पा रहा था मेरे से। मतलब ब्लॉगिंग सिर्फ बैठ के बोलना ही था, फिर भी नहीं बोल पा रही थी। मैं सोच रही थी नहीं, एक दिन और बीत जाए, एक दिन और बीत जाए, ये मंथ बीत जाए, ये मंथ बीत जाए, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था। और खुद मैं अपनी फैमिली को तो खुद काफ़ी टाइम बाद बताई हूँ, तो सोचो सोशल मीडिया पर तो लेट बताना ही था। मेरी फैमिली में आके ससुराल को तो खुद ही काफ़ी टाइम बाद बताई, तो बताना ही था। सो कोई नहीं, जब भी बताया अच्छा आप लोगों को अच्छा लगा, तो मुझे बहुत सारा प्यार देना, प्यार एंड आशीर्वाद एंड सब कुछ देना मुझे और मेरे बच्चे को, दोनों को, कि हम दोनों स्वस्थ रहें और अच्छे से अच्छे हो जाए, और हम अच्छे से सब कुछ, हमारा ये जो भी कुछ मंथ बचे हैं वो क्लियर अच्छे से हो जाए। क्योंकि ना ये जो चीज़ होती है ना, थोड़ा सा रहता ही है, सबके साथ रहता है, तो ऐसा डर सा बना रहता है, तो वो डर निकलना पड़ता है। क्योंकि मैं अपनी बेटी के टाइम पे भी ऐसे ही डरी हुई थी, और इस टाइम पे भी डर बना हुआ है, लेकिन डर के आगे जीत है। सो बस चलो, मैं अपनी ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और मैंने आपको अपना मंथ भी बता ही दिया, क्योंकि इतने आप भी नादान नहीं हो कि आपको नहीं समझ में आएगा। इतना मैंने हिंट देने के बाद भी आपको नहीं समझा, तो ऐसा तो नहीं है, आपको 100% हिंट समझ में आ गई होगी कि कौन सा मंथ चल रहा है मेरा। तो नेक्स्ट मंथ में मैं बताने वाली हूँ कि हम लोग क्यों नहीं पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद भी खुश थे, क्यों नहीं हम अंदर से खुश थे। बस एक माइंड में था कि हाँ ठीक है, पास तो पास, बस ऐसा ही था, क्यों नहीं थे। तो ये रीज़न मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताने वाली हूँ कि क्या है, क्यों नहीं हम खुश थे। ओ चावल, तो मेरा चावल जो था ना गैस पर रखा था, वो जलने लगा था, इसलिए मुझे बीच में जाना पड़ा। इसलिए ब्लॉग को मुझे एंड नहीं किया था, इसलिए मैं आ गई एंड करने के लिए। तो इसका रीज़न भी मैंने बता दिया, क्योंकि किसी ने कमेंट में पूछा था, और ये भी बता दिया मैंने इस वीडियो में। मैंने आपको 3 सवालों का जवाब दिया मैंने। तो फिर चलो अपनी ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत सारा प्यार देना मेरे ब्लॉग को, मेरे वीडियो को। शॉर्ट वीडियो अभी नहीं बना पा रही हूँ, 1-2 दिनों बाद बनाऊँगी, कोशिश करती हूँ, लेकिन मन नहीं होता, फिर नहीं बनाती हूँ मैं। चलो बाय, गुड।